प्रदीप दरियाल निवासी पातो मुंशारी पुत्र श्री ललित सिंह दरियाल कोतवाली मुंशारी जिला पिथौरागढ़, इनकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। 5/10/2025 को प्रदीप दरियाल सोलह ललित सिंह दरियाल हल्द्वानी से निकले थे और उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी बल्बाकोट के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली, परंतु काफ़ी ढूंढने के बाद भी चालक प्रदीप दरियाल का पता नहीं चला। बल्बाकोट पुलिस ने अपील की है, जिस किसी को भी प्रदीप दरियाल की कोई भी शिनाख्त हो या प्रदीप दरियाल का पता चले, तत्काल थाना बल्बाकोट से संपर्क करें। बल्बाकोट के एसआई मेघा शर्मा से संपर्क करें। 941111232891 नंबर पर सूचना देने की कृपा करें। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बल्बाकोट। आदि कैलाश यात्रा के प्रथम प्रवेश द्वार धारचूला से आदि कैलाश का रास्ता दुर्गम है। आदि कैलाश के लिए सड़क का काम लगातार जारी है। तवाघाट तक का क्षेत्र सड़क का काफ़ी जर्जर स्थिति में है। हिलवेज कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बरसात के बाद सड़कें पूर्ण रूप से खराब हो चुकी हैं, परंतु एक सूचना और निकल के आ रही है। आदि कैलाश में 1 और 2 तारीख को आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन की तैयारियां चल रही हैं, जिनके एवज में 28 तारीख से आदि कैलाश के लिए इनर लाइन परमिट आम नागरिकों और तीर्थ यात्रियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी सूचना से आदि कैलाश टूर ऑपरेटर्स में हड़कंप मचा है। व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से प्रशासन के नुमाइंदों के द्वारा ये घोषणा की गई है, परंतु अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। वहीं आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों का तांता दिवाली में भी देखा जा रहा है। लगातार आदि कैलाश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नाबालिग को वाहन देना पड़ा परिवार को महंगा। थाना बल्बाकोट पुलिस ने अभिभावक के विरुद्ध 25,000 का चालान जारी किया गया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष बल्बाकोट श्रीमती मेघा शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक नाबालिग बालक को दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा। थाने में अभिभावक एवं नाबालिग दोनों की उपस्थिति में थाना अध्यक्ष मेघा शर्मा द्वारा काउंसलिंग की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन स्वामी या अभिभावक के विरुद्ध 25,000 के चालान एवं 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने ऐसे कृत्य से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा संबंधी गंभीर परिणामों के बारे में अवगत कराया और इसके पश्चात अभिभावक के विरुद्ध 25,000 का चालान जारी कर चालानी आख्या कोर्ट को प्रेषित कर दी है। कल तक कुछ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर लिख गया चला उसके नाम पे हो जाएगा, फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं है उसको पढ़ाई करने में करने में। अरे मैं समझा रही हूँ, आप ये मत करो, आगे से मत करना, उसको मत देना, ठीक है ना। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगाई के द्वारा बताया गया है कि उनके प्रमुख उद्देश्य क्या रहेंगे। जिले के विकास की तरफ उनका पूरा ध्यान है। साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात भी उन्होंने पत्रकार वार्ता में की है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि आदि कैलाश, ओम पर्वत या अन्य जितने भी टूरिस्ट हैं जहाँ पर्यटक आ सकते हैं, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या फिर मनोरंजन के लिए, उनको भी सुशोभित करने का प्रयास जिलाधिकारी करेंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कर सड़कों को गड्ढे से मुक्त करें और यात्रियों को आने जाने वाली परेशानी को दूर करें। जल्दी ही वो क्षेत्र का भ्रमण भी करेंगे। ताकि समस्याओं का त्वरित रूप से निस्तारण हो सके। इसके संबंध में मेरे द्वारा कल भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है और सभी को ये कहा गया है कि चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन 1905 हो या भी हमारा और भी पोर्टल्स होते हैं जिसमें शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो कहीं पे भी शिकायतों का पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए जो अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व है वो निर्धारित किया जाएगा। कार्य संस्कृति में भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। समय से ऑफिस आना भी सुनिश्चित किया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगना चाहिए, तो ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी 100% सुनिश्चित हो और ई ऑफिस का संचालन हो, क्योंकि उसके माध्यम से ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होती है और कार्य दक्षता भी इम्प्रूव होती है और कार्य में बेहतरी होती है, वर्क फास्ट होता है। किसी भी लेवल पे पेंडेंसी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये स्पष्ट निर्देश मेरे द्वारा भी अधिकारियों को दिए गए हैं। तो एज ए टीम भी वर्क करेंगे हम लोग और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ पे भी हम लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है जिसमें यूथ को इंगेज किया जा सकता है,
चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म की बात हो और एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांटेशन की बात हो और सिट्रस फ्रूट्स की बात हो और भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, फिशरीज़ है, कीवी है, उस सब में भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो उसके संबंध में भी बात किया जाएगा। कौशल विकास करना भी पे भी हम लोगों का फोकस रहेगा, तो उसके संबंध में भी हम लोग काम करेंगे। तो एज ए टीम यही प्रयास रहेगा कि पिथौरागढ़ जनपद जो है वो चहुमुखी विकास की ओर शीघ्रता से और फास्ट स्पीड से अग्रसर हो। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। Please do like, share and subscribe DCL News.